गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ में चैप्टर 8 हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड मिसकेलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबव ए लेक, जिसका पॉइंट है ए, इज 30 डिग्री। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान से समझना। ये डायग्राम है अपना, ये डायग्राम है, ये डायग्राम में फिर क्वेश्चन और पढ़ेंगे। ये अपना क्या है स्टूडेंट, ये अपनी लेक का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लेक का स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये जो लेक है वो 20 मीटर हाइट की है। क्या है? 20 मीटर हाइट की है, जिसको मैंने ए बी नाम दे दिया। तो ये पॉइंट मैंने ए सिचुएट कर दिया। क्या रखा है ना क्वेश्चन में कि ये जो ए पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है उसके ऊपर ये क्लाउड का पॉइंट है, ये पी, ये क्लाउड का पॉइंट है, वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबव ए लेक इज 30 डिग्री। यानी ये अपनी लेक है, ये मैंने बताया, ये लेक का पॉइंट है ए, और ये क्लाउड का पॉइंट है स्टूडेंट्स। ये जो क्लाउड का पॉइंट है, ये लेक के पॉइंट से, जो लेक का जो अबव पॉइंट है ना, उससे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स? 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल बन रहा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए इज 60 डिग्री। यानी ये बोल रहा है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, इसी लेक के पॉइंट से रिफ्लेक्शन, यानी जितना बना है ना, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे मैं बता रहा हूँ एक बार देखना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना एंगल बना रहा है ये वाला पॉइंट, ये सेम इसी साइड से, तो ये रिफ्लेक्शन एंगल हो गया अपने पास। ये ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जितना है ना, वो नीचे की ओर बन रहा है। तो नीचे की ओर जितना एंगल बना रहा है, वो कौन सा एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स? डिप्रेशन एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स। डिप्रेशन एंगल बन गया। फिर क्या बोल रहा है? देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से क्लाउड की डिस्टेंस पूछ रहा है स्टूडेंट्स अपने को। क्या पूछ रहा है? ए पॉइंट से क्लाउड की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो क्लाउड का डिस्टेंस, यानी यहाँ से समझना स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना एक बार, कि ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना ए पॉइंट है, ये मेरा डी पॉइंट है। अब ये ए पॉइंट हो गया ना लेक। अब इस लेक के पॉइंट के साथ ये एंगल ऑफ एलिवेशन तो बन रहा है 30 डिग्री का, और 30 डिग्री का बनने के बाद ये रिफ्लेक्शन एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स। ये कितने डिग्री का बन रहा है स्टूडेंट? यानी रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना बना है वही सेम नीचे की ओर बन रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन है, वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स? अपने पास 60 डिग्री का एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स। तो रिफ्लेक्शन एंगल की जो हाइट होती है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक हो गई? क्यू से लेकर डी तक स्टूडेंट्स। कहाँ से लेकर कहाँ तक हो गई स्टूडेंट्स? क्यू से लेकर डी तक डिस्टेंस हो गए अपने भाई। ये क्यू, ये डी, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिर समझा रहा हूँ आपको, यानी जो रिफ्लेक्शन से पहले की जो हाइट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी 20 + h, और जो रिफ्लेक्शन की जो हाइट है वो वही यहाँ से लेकर, देखना स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना बना है वही नीचे की ओर बन रहा है। तो ये 20 + h है ना, तो ये 20 + h हो गया। तो टोटल रिफ्लेक्शन की हाइट कितनी होगी? 40 + h हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टूडेंट्स। तो ये 40 + h हो जाएगी। आई बात समझ में? तो अपन को क्या पूछ रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वही नीचे की ओर हो जाएगी। रिफ्लेक्शन का मतलब जो ऊपर बन रहा है वही नीचे की ओर बन रहा है स्टूडेंट। ये है मेरा समझाने का मतलब। अब मैं लिखता हूँ इसमें, अपन को डिस्टेंस पूछ रहा है ऐसे लेकर पी तक की। तो देखिए यहाँ से समझना, मैं फिर से समझाऊंगा आपको। लेट BC बी द सरफेस ऑफ द लेक। ये BC ये सरफेस है, इसका पृष्ठ है, और ये इसके ऊपर लेक बनी हुई है। एंड AB ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये लेक का जो 20 मीटर लेक बन रही है ना ऊपर की ओर, ये उसका ए पॉइंट है स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? गिवन AB = 20 मीटर, AB नहीं है यहाँ पे, क्या नाम है? AC 20 मीटर है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए,
P be the position of cloud। ये जो P है, ये क्लाउड का पॉइंट है स्टूडेंट्स। एंड Q, ये जो Q है, Q बी इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक। और ये जो Q है, ये कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स? क्लाउड का रिफ्लेक्शन पॉइंट है स्टूडेंट्स। कौन सा पॉइंट है? ये क्लाउड का रिफ्लेक्शन पॉइंट है स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स? अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन पॉइंट है, ये मैंने सारे बता दिए। उसके बाद में देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें, फिर आपको जैसे जैसे डायग्राम में देखते जाना। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन होने के बाद में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का है स्टूडेंट? 60 डिग्री का। आई बात समझ में? अब ए से लेकर यानी ए डी, ये डी है, यानी ये पी और ये डी है। अब मैंने क्लाउड की जो हाइट मानी है वो क्या मानी है मैंने? यानी पी से लेकर डी तक की जो हाइट मानी है वो h मीटर मानी है। तो क्लाउड की टोटल हाइट क्या हो जाएगी स्टूडेंट? मेरे पास 20 + h मीटर हो जाएगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। डायग्राम में देखते जाना स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, टोटल हाइट ऑफ क्लाउड आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन होने के बाद में क्लाउड की टोटल हाइट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 20 + 20 + h। मैंने बताया था ना ये कितनी थी, तो 40 + h मीटर हो जाएगी स्टूडेंट्स। फिर मैंने ट्राइंगल लिया है, इन ट्राइंगल पी ए क्यू, डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने ट्राइंगल लेते हुए चल रहा हूँ मैं। P/B = tan थीटा, tan थीटा = P/B, tan थीटा = P/, देखिए स्टूडेंट्स मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, यानी PAQ लिया है मैंने। PAQ नहीं आएगा स्टूडेंट इसमें, मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको एक बार, डायग्राम फिर से ले रहा हूँ। देखिए फिर से डायग्राम ले रहा हूँ मैं एक बार। PAD बनेगा स्टूडेंट, इसमें ट्राइंगल कौन सा बनेगा? PAD बनेगा। तो ये PAD बन गया स्टूडेंट्स, ट्राइंगल PAD। तो P/B = tan थीटा, tan थीटा = P/B = PAD लिया है ना मैंने, PAD। तो यहाँ पे DP आएगा स्टूडेंट्स, DP आएगा, DP/AD आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब tan 30 = h/AD, और tan 30 की वैल्यू है 1/√3 = h/AD। AD = क्या है मेरे पास? h√3 मीटर आया है स्टूडेंट्स। इसको मैंने कौन सी इक्वेशन नाम दे दी है स्टूडेंट? फर्स्ट इक्वेशन। AD = कितना आ गया? h√3 मीटर। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई है स्टूडेंट्स। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे समझिए इसको। सच एज इन ट्राइंगल DAQ। फिर मैंने सेकेंड ट्राइंगल क्या लिया है स्टूडेंट्स? DAQ, यानी रिफ्लेक्शन वाला पूरा ट्राइंगल लिया है मैंने। tan थीटा P/B = tan थीटा, tan थीटा = P/B = क्या लिया है मैंने? ध्यान से समझना स्टूडेंट, DQ, ये DQ/AD हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो tan 60 = 40 + h, पूरी DQ कितनी थी? 20 + 20 + h = 40 + h मीटर थी मेरे पास। तो AD की वैल्यू मेरे पास आई गई है स्टूडेंट्स। AD नहीं है, PD आई थी मेरे पास। आई बात समझे? PD की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। देखिए tan 60, तो tan 60 की वैल्यू √3 = 40 + h/h√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। 3h = 40 + h, 3h - h = 40, 2h = 40, h = 40/2। h की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 20 मीटर आ गई है स्टूडेंट्स। कितने मीटर आ गई? 20 मीटर आ गई है स्टूडेंट्स। अब मेरे को अपन को तो ए से लेकर P तक की क्लाउड की डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके लिए मैंने एक ट्राइंगल और लिया है। अब देखिए मैंने इसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। ये PD मेरे पास कितनी है स्टूडेंट्स? 20 मीटर आ चुकी है। ये मेरे पास 20 मीटर आ चुकी है। अब मैं फिर से ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, PAD ट्राइंगल ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो ये और ये अपन को निकालनी है, स्टूडेंट्स, निकालनी है। तो देखिए मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है? देखिए PAD P/h = sin थीटा, sin थीटा = P/h = कौन सा ले लिया मैंने? DP, यानी DP ले लिए मैंने, DP/AP, PA, DP/PA ले लिया है स्टूडेंट्स। अब sin 30 की वैल्यू है मेरे पास स्टूडेंट्स, sin 30 = 20/,
20/AD AP 1/2 equal 20/AP AP equal to 40 एंड डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से जो क्लाउड की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितनी आई है स्टूडेंट्स 40 मीटर आई है स्टूडेंट्स। कितनी आई है 40 मीटर। तो अपन को क्लाउड की डिस्टेंस ही पूछ रहा था तो अपने पास कितनी मीटर आ गई है स्टूडेंट्स 40 मीटर आ गई है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा हार्डली था तो इसलिए मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है। मैंने इसको PDF के द्वारा नोट सेंड कर दिए थे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और इस क्वेश्चन को समझो। थैंक यू वेरी मच।